अयोध्या श्री एससीएल इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी की बड़ी धोखाधड़ी आई सामने। लोका ठेकेदारों को पिछले 1 वर्षों से नहीं मिल रहा है भुगतान। आखिर कौन है इसका कसूरवार, क्या ठेकेदार या कंपनी मालिक? लोका ठेकेदारों से काम कराकर नहीं दे रहा उनका वेतन। ठेकेदार मायूस होकर लगा रहे अधिकारियों के चक्कर। नहीं है कोई सुनने वाला। अगर अधिकारी सुन रहे हैं तो वह भी दे रहे हैं फिल्मों की तरह तारीख पर तारीख। ब्याज पर ठेकेदार पैसा उठाकर जल शक्ति मिशन के कार्य को पूरा करने के लिए लगा दी अपनी पूरी जान। पैसे चाहे अपनी जेब से देना पड़े, लेकिन ठेकेदार ने अपने पास से उधार लेकर ब्याज पर उठाए पैसे, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है उनका भुगतान। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और कंपनी के अधिकारी क्यों है मौन? आखिर किसके पास यह ठेकेदार जाए जिससे इनको मिल जाए अपना पूरा भुगतान? जब कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से करते हैं बात तो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है ठेकेदार के साथ अभद्र व्यवहार। ठेकेदार पूरी शांति व्यवस्था के साथ लगा देते हैं शोरूम में ताला और लगा रहे हैं अधिकारियों के चक्कर। ठेकेदार का कहना है कि अगर नहीं मिलेगा न्याय तो करेंगे मुख्यमंत्री के आवास का घेराव। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। जैसे सीएम साहब से हम लोगों ने जब बात की, उन्होंने कहा कि 1 साल से 8 महीने 9 महीने या 10 महीने से पेमेंट नहीं हो रही विभाग से, जल निगम पेमेंट नहीं करे, लेकिन उसके पहले इन्होंने पेमेंट लिया है और हम लोग का जो पैसा है, जो बकाया है, वो जो पैसा ले चुके हैं वो पेमेंट में रहा है। 8 महीने पहले का हम लोग का पेमेंट बचा हुआ है। जो इधर हमने किया चलिए वो तो अलग की बात है, लेकिन 8 महीना साल भर पहले जो हमने काम किया उसका भी पेमेंट नहीं मिला। वो पेमेंट ले चुके हैं और हम लोगों को दे भी नहीं रहे। और जब पैसा मांगते हैं तो पहले चीज परसेंटेज मांगेंगे, वो भी अगर नहीं दे रहे हैं धमकी देंगे। आज तो झगड़ा करने पे उतारू हो गए, गाली गलौज करने पे उतारू हो गए। और यहाँ संतोष ओझा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, संतोष कुमार ओझा, और यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं जब तक बर्बाद की हाथापाई हुई है क्या? हाथापाई का मतलब कि वो तो एकदम चढ़ के आ गए कि नहीं, हम लोग ने बचाव किया, झगड़ा नहीं किया, धक्का मारे प्रयास किए। और वो ये चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह झगड़ा कर लें और 2-4 महीने के लिए कोई ढीला पड़ जाए मामला। और उन्होंने मतलब आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है, क्या कुछ मामला है और किस आपसे कौन पैसे? हम लोग अयोध्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अंतर्गत हर घर जल मिशन के अंतर्गत श्री एससीएल इंफ्राटेक लिमिटेड के जो है प्राइवेट वेंडर हैं। हम लोग एससीएल कंपनी से काम लेके हर घर जो जल योजना है इसमें दिन रात लेबर मजदूर और पूरी टीम लेके पिछले 3 साल से लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल जाए, हर आदमी जो है निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उसकी दिशा में हम लोग जो है लग के इस विभाग के साथ और इस कंपनी के साथ दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार काम करते हैं, इधर उधर से फंड उठा के, कहीं कोई बैंक से लोन लेके, कहीं कोई जो है प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेके। और हम लोग जब काम करते हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख का बिल हो जाता है तो कंपनी में हम लोग बिल जब सबमिट कर देते हैं, जीएसटी भी पे कर देते हैं, तो कंपनी वाले जो है हम लोगों को महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे करके 7-8 महीने तक टालते रहते हैं पेमेंट के लिए। उनसे हम लोग जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट की तो वो कहते हैं ठीक है अभी 1 हफ्ते में हो जाएगा, मैंने बात कर ली है। मतलब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है संतोष कुमार ओझा, जो कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में दलाल का काम करता है। कंपनी को उसने ये ठेका कंपनी से ले रखा है कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को अनवरत बेवकूफ़ बनाए रखेंगे और उसकी सैलरी हम लोगों को ये शंका है कि हर माह आती है, नियमित रूप से आती है, और इस बात के लिए आती है कि वो जो करोड़ों का पेमेंट हम वेंडर्स का बाकी है कंपनी के पास, उसको लेके टाल मटोल करके और लोगों को आपस में लड़ा के भिड़ा के जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी की बुराई करके, किसी कॉन्ट्रैक्टर से किसी की बात करके ऐसे टालता रहे। हम लोगों का पेमेंट जो है पिछले 6 महीने से नहीं हो पा रहा है। 6-8 महीने हो गया लगभग, कुछ लोगों का 8 महीने 1 साल भी हो गया। अगर पैसे की बात करें तो पैसा भी आपसे मांगा जाता है? बिल्कुल, लगभग सबसे जो है पैसे की मांग उन्होंने की है और लगभग लोगों ने उनको पैसा दिया भी। हाँ, पेमेंट के नहीं, मजबूरी है ही है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो नाना प्रकार की धमकियां देता है हम लोगों को और गुंडों की तरह बात करता है, हम देख लेंगे, जो नहीं देगा गाली गलौज करता है, उसकी ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आदमी मजबूरी में जो है डर के वेंडर उसको पैसा दे देता है और इस समय भी वो पैसे की ही चाहत रख रहा है, लेकिन हम लोगों के पास चूंकि पेमेंट कंपनी नहीं दे रही है तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा, इस मामले को लेकर के आपने क्या स्टोर को भी बंद कर दिया है क्या? नहीं, स्टोर को बंद करने की बात नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे
उसमें जो कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कुमार ओझा, वो आके जो है व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करने लगे हम लोगों को। आप लोग हाँ, फिर भी हम लोग बीच बचाव करते हुए वहाँ से शांतिपूर्वक निकल आए। उनकी मंशा ये थी कि हम लोग मारपीट करें, झगड़ा फसाद करें और उनको ये मौका मिल जाए कि हम लोग जो है विवाद कर रहे थे और वो पुलिस में केस करें और हम लोगों का पेमेंट फिर एक बार डिले हो। लेकिन हम लोग वहाँ से चुपचाप निकल आए और हम लोगों ने आके एक्सीएन साहब को, श्री अरविंद यादव जी हैं जो एक्सीएन है जल निगम ग्रामीण अयोध्या के, उनको हमने अवगत कराई सारी स्थिति। उनके द्वारा क्या और हम लोग आश्वासन दिया गया? एक्सीएन साहब द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम 1 हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ जो है आप लोगों की समस्या का निराकरण करेंगे। हम लोग अभी एक्सीएन साहब के आश्वासन पे थोड़ा बहुत संतुष्ट हुए हैं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए हैं। हम अगर लोग कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग लोग जिलाधिकारी अगला महोदय कदम से क्या होगा? अगला कदम हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और उधर से भी अगर हमको संतुष्टि नहीं मिली तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक जाएंगे और पूरे जिले के वेंडर और पूरे मंडल के वेंडर हम लोगों के साथ संपर्क में हैं और सब तैयार हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे जितने भी वेंडर हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत ही मजबूर हैं। अब उनके पास और कोई कदम बचा नहीं, या तो वो आत्महत्या कर लें और या फिर वो किसी भी हद तक जाएं, मुख्यमंत्री तक जाएं या फिर और जहां तक जा सकते हैं जाएं, यही विकल्प उनके पास बचा है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम शरद तिवारी। बोलिए, क्या मामला था और किसको लेकर आप लोगों ने क्या? हम लोग जल जीवन मिशन के तहत हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है अयोध्या को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने का प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री दिन रात लगे हुए हैं, जिसके कारण हम लोग जल जीवन मिशन के तहत एक्सीएन साहब को, अरविंद कुमार यादव जी को और इसके आगे भी अगर हम लोगों की बात अगर आगे तक नहीं हुई तो हम साधु संत लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगे ज्ञापन देने का काम करेंगे। दिनों रात आप लोगों को भी टारगेट मिला था कि दिनों रात अयोध्या को कैसे चमकाना है, आप लोगों ने रात रात भर हम टारगेट पूरा यहाँ के जितने भी वेंडर थे, चाहे जो थे, सब लोगों ने दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को सजोने के लिए, अयोध्या को भव्य बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, एक्सीएन साहब से भी आकर मुलाकात हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग से पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि जैसे पेमेंट से हम लोग को कोई मतलब, जो हम लोगों को वर्क ऑर्डर दिया गया है, एग्रीमेंट जो हुआ, उसमें कोई चीज़ कहीं पे ये नहीं दर्शाया गया है कि विभाग पेमेंट करेगी तब हम पेमेंट आपको। हम लोग लेबर कास्ट हैं, उनके छोटे छोटे वेंडर हैं। अब छोटे छोटे वेंडर हम लोग हैं, हम लोगों ने दूसरी जगह से पैसा उठा करके काम किया, एडजस्ट किया और ये लोग 8 महीने से चूतिया बना रहे कंटिन्यू। यहाँ तक कि दीपावली पे भी इन्होंने पैसा नहीं दिया कभी कुछ। और पीएम साहब आज जब हम लोग स्टोर पे गए, फैजाबाद ऑफिस थे, वहाँ ताला लगाया गया। उसके बाद जब हम लोग स्टोर पे गए तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कुमार ओझा हैं वो बदतमीजी पे उतर आए। उनकी मंशा थी कि किसी भी तरह से करके हम लोग झगड़ा कर लें इनसे, गाली गलौज किए। हम लोगों ने बर्दाश्त किया और इनके ऊपर मुकदमा लिखा है, फिर इनका 2-4 महीने फिर पेमेंट का डेट टल जाए, इनको उसी में उलझा के रखें। और एक वेंडर को फोन करके बोल रहे हैं कि हम इनको बर्बाद कर देंगे। एससीएल में ये बने हैं और एससीएल में ही इनको बर्बाद कर देंगे। इनको देखते हैं इनको पेमेंट कौन कराता है। इस तरीके से ठेकेदारों को ही हाँ, ठेकेदारों को ही, किसी को फोन करके बोल रहे हैं हम में से ही, हम में से मतलब फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नाम है, ये सब फूट डाला जाए, ये दो अलग अलग गुट बन जाए। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। एक बार पिछले बार ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी ताला लगा था। तो इन्होंने इनके जो ये लखनऊ बैठते हैं हेड, क्या नाम है इनके हेड का, राघव रेड्डी, वो बोले कि आप जाइए एक डीएम के यहाँ पैसा दीजिए और इन सबके ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा लिखाइए। ये मतलब यहाँ आके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब बताइए, हम पैसा अपना मांग रहे हैं, अपना हक का पैसा मांग रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या नाम है, इनको पैसा दे और इनको मतलब अपना जो भी 2, 4, 6, 8, 10 लाख जो भी पेमेंट बनती है उसका परसेंटेज दें तो ये हमें पैसा देंगे। तो ये कैसे होगा? आपको भी मांगी गई थी। अभी ऐसा है, क्या नाम है, हम सबको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, सब कुछ है। अभी हम तो कहीं नौकरी करते नहीं, हम तो इन्हीं भरोसे बैठे हैं, इन्हीं के पैसा लगाए हैं। अगर इनके द्वारा अब एक्सीएन के पास आए थे, क्या आश्वासन दिया?
एक्सचेंज साहब बोले हैं कि हम ऊपर बात चल रही है, वो तो यही बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल से 1.5 साल पैसा नहीं मिला है। तो लेकिन हम क्या जाने इनको, हम भाई हमें जब काम देते हुए ये थोड़ी बोला गया था कि क्या नाम विभाग पैसा देगा तो हम आपको देंगे। अभी हम अपने लेबर लाए हैं तो लेबर का ऐसा बोल देंगे क्या नाम भैया जब कंपनी से मिलेगा हम आपको देंगे, तो कोई लेबर टिकेगा ही नहीं। कौन टिकेगा? हमें पर डे पैसा देना हमें पर डे नहीं, हमें पर डे हम पर डे लेबर को पैसा देते हैं, खुराकी देते हैं, 15 दिन में पूरा हिसाब देना पड़ता है। अगर आपकी रईस मिल जाती है तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति यही है, डीएम साहब को विज्ञापन देंगे, उससे भी कुछ